नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड फेस के अंदर। आज है 17 अप्रैल और शुरू करते हैं 17 अप्रैल के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 17 अप्रैल को इनमें से कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है। तो उसका सही आंसर यहाँ पे विश्व हीमोफीलिया दिवस। यस, तो आज ही के दिन यहाँ पे 17 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे साथियों पे पूरे विश्व भर के अंदर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। अब क्वेश्चन बनता है ये हीमोफीलिया डे होता क्या। देखिए, ये ब्लड से संबंधित एक कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। आपको बता दूं कि जब भी कभी हमारे शरीर में कट लगता है तो यहाँ पे प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी हैं और खासकर प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइब्रोनोजिन, अगर हमारे शरीर में फाइब्रोनोजिन है इट मीन्स तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन जब एक ऐसी कंडीशन बन जाए कि हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर तरीके से ना हो पाए, ऐसी कंडीशन को नाम दिया पे हीमोफीलिया। तो उसी को जागरूक करने के लिए, उसी के बारे में अवेयर करने के लिए आज ही के दिन मनाया जाता पे वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, यानी कि विश्व भर में मनाते हैं यहाँ पे हीमोफीलिया डे। इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे 1963 से मॉन्ट्रियल जो पड़ता है कनाडा में, वहां पे इसका वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया को स्थापित किया गया। तो मैं बता चुका हूं कि हीमोफीलिया कंडीशन है जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं पाती। आप यहां पे देखिएगा मेरे साथियों कि जब भी हमें चोट लगती है तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले बहुत सारे ब्लड सेल्स हैं जो प्रॉपर तरीके से उस घाव को, उस कट एरिया को भर देते हैं और हमारा जो रक्त है, जो ब्लड है ना, ये बहना रुक जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिसमें फाइब्रोनोजिन है। तो फाइब्रोनोजन एक प्रकार का यहाँ पे क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर वाले काम करने वाला तंत्र है जो हमारे शरीर में क्लॉटिंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलो, तो आपको ही पता होना चाहिए कि इस साल इसकी थीम क्या है। तो इस साल इसकी जो थीम है वो है अडेप्टिंग टू चेंज। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का यहाँ पे थीम क्या है मेरे साथियों। तो इस साल इसकी थीम है यहाँ पे कौन सी, अडेप्टिंग टू चेंज। चलिए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 अप्रैल को किस महान भारतीय व्यक्ति की देहांत जयंती मनाई जाती है। यहां पे सेलिब्रेट करते हैं डेथ एनिवर्सरी ऑफ द विच ग्रेटेस्ट इंडियन पर्सन। इसका सही आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। यस, आज ही मेरे साथियों सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का देहांत हुआ था 17 अप्रैल 1975 को। देखिए 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। और बता दो मेरे साथियों, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे थे। 1954 में इन्हें भारत के सबसे बड़े सिविल अवार्ड जो भारत रत्न है इनसे सम्मानित किया गया था। और 1962 में ही यहाँ पे इनके जन्मदिन को मनाया जाता है प्रति वर्ष यहाँ पे टीचर्स डे के रूप में। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछेंगे आपसे मेरे साथियों कि हमारे देश में टीचर्स डे किसके नाम पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे। वैसे ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसे यहाँ पे ग्रैब किया था। एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। और बता दूं मेरे साथियों कि भारत में यहाँ पे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद पे आने से पहले ये इंडियन एम्बेसडर थे यहाँ पे सोवियत संघ में, जिसे बोलते हैं सोवियत यूनियन, जो 1991 में विखंडित होकर बहुत सारे देशों में बढ़ चुका था। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में जो गगनयान मिशन है इसके यहाँ पे सहयोग के लिए कोऑपरेशन के लिए जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। तो मेरे साथियों भारत के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है फ्रांस ने। यस, तो भारत और फ्रांस के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर द कोऑपरेशन फॉर द गगनयान मिशन। देखिए इंडिया का बहुत बड़ा मिशन परियोजना है ये गगनयान मिशन, जिसके अंदर यहां पे हम जब बात करते हैं तो ह्यूमन जो स्पेस प्रोग्राम है गगनयान वो चलाया जा रहा है। अभी देखिए भारत ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर लिया है। देखिए मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाली जो टेक्नोलॉजी है अभी भी इस पे काम करना बाकी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है भारत की जो इस वर्ष यहाँ पे आने वाली थी, लेकिन अभी कुछ कारणों से डिले हो गई है और जल्दी इसकी यहाँ पे लॉन्चिंग कर दी जाएगी। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो और नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज दैट इज CNES जो पड़ता है फ्रांस का, जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी भी है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया फॉर द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन नेम एज गगनयान। तो याद कर लीजिए मेरे साथियों ये गगनयान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि भारत ने बहुत सारे यान चलाए हैं, जिसमें मंगलयान तो अभी भी आया तो बहुत ही फेमस था, और मंगलयान के ऊपर तो देखिए बॉलीवुड में बहुत ही शानदार मूवी बन चुकी है। यस, आपका नाम ही मंगलयान है, मार्स ऑर्बिटर मिशन दैट इज मॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि अभी रिसेंटली यहाँ पे वो कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है रिटर्न ऑफ द 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू द अंटार्कटिक। ओके, तो यहाँ पे अंटार्कटिक से वापस आने की जो घोषणा कर दी गई है, 40वें वैज्ञानिक अभियान की वापसी की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई यहाँ पे भारत के द्वारा। देखिए, भारत के ना बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो भी रिसर्च के लिए गए थे अंटार्कटिका, वो वापस आ चुके हैं। इसकी घोषणा कर दी गई यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बता दूं मेरे साथियों कि 1200 नॉटिकल माइल्स की जर्नी की है इन वैज्ञानिकों के द्वारा। एक नॉटिकल मील का मतलब होता है 1.852 किलोमीटर्स। वैसे बता दूं कि जमीन पे जो दूरी होती है उसे नापते हैं किलोमीटर्स में, मीटर्स में, लेकिन समुद्र के अंदर जो दूरी मापी जाती है वो मापी जाती है नॉटिकल मील में। एंड 1 नॉटिकल मील इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर्स। ये साइंटिफिक नोटेशंस हैं, आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन था अंटार्कटिका का, जिसमें आपको बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे 27 फरवरी को वो पहुंचे थे कहां पे? भारतीय स्टेशन पे। और 8 मार्च 2021 को वो पहुंचे थे यहाँ पे मैत्री स्टेशन पे। सर, ये भारतीय मैत्री क्या है? आपको बता दूं कि भारत ने ना अंटार्कटिका के क्षेत्र में, अंटार्कटिक पे बहुत सारे अपने रिसर्च सेंटर को स्टैब्लिश किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दूं मेरे साथियों कि जो अंटार्कटिक है ये पड़ता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ पोल है ना, साउथ पोल जिसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ये अंटार्कटिक के क्षेत्र में ही है। भारत का अंटार्कटिक में जो पहला अंटार्कटिक है बेटा, आर्कटिक नहीं है, आर्कटिक अलग है और अंटार्कटिक अलग है। देखिए, तो भारत का जो पहला अंटार्कटिक में जो रिसर्च बेस था उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। वैसे बता दो मेरे साथियों, इसे डीकमीशन कर दिया गया है। तो दक्षिण गंगोत्री को यहाँ पे स्टैब्लिश किया था 1983 में। और आपको बता दो मेरे साथियों कि 1989 आते आते 1989 और 1980s के समय में इसे डीकमीशन कर दिया गया। तो भारत का जो पहला यहाँ पे जो आप कह सकते हैं क्या, देखिए, रिसर्च बेस था अंटार्कटिका में, वो कौन सा था पे? दक्षिणी गंगोत्री। भारत का जो दूसरा जो रिसर्च बेस है अंटार्कटिका में मेरे साथियों, उसका नाम है यहाँ पे कौन सा? आप कहेंगे यहाँ पे मैत्री है या फिर यहाँ पे चलो मैत्री, एग्जैक्टली नाम मैत्री इसका। तो यहाँ पे मैत्री है जिससे 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। आपको बता दो मेरे साथियों कि जो मैत्री स्टेशन है ना, इसके पास में झील है और इसी झील को नाम दिया पे लेक प्रियदर्शनी। क्या बोलते हैं पे? लेक प्रियदर्शनी। वैसे प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का नाम भी इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक है। चलो फिर देखिए यहाँ पे भारत का जो तीसरा रिसर्च बेस है अंटार्कटिका में, जिसका नाम है भारती। और अभी जो रिसर्च टीम गई थी ना, उसने मैत्री और भारती दोनों पे जगह पे काम किया है, दोनों जगह पे इसने स्टडीज की है। तो भारतीय रिसर्च सेंटर को स्टैब्लिश किया गया है इन द ईयर 2015। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे यहाँ पे कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती क्या है? ये तीनों के तीनों स्पेस यहाँ पे, सॉरी, तीनों के तीनों यहाँ पे रिसर्च बेस सेंटर है। कहाँ पे? इन द पार्ट ऑफ द अंटार्कटिका एंड बाय द इंडिया। चलिए, आपको यहाँ पे लोकेशंस मिलने वाली है। देखिए कि जो मैत्री है वो थोड़ा सा ऊपर है और जो भारती है वो कहां पे? थोड़ा सा नीचे की तरफ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड फर्स्ट अफोर्डेबल और लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है डोरोक्योर सीरीज। यस, डोरोक्योर सीरीज। इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो मेरे साथियों, इसे लॉन्च किया गया पे रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। अब क्वेश्चन बनता ये है क्या, देखिए, भारत के अंदर और विश्व भर के अंदर भी जो कोरोना पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है ना, इसमें ऐसी ऐसी चीजों को यहाँ पे डिस्कवर किया जा रहा है जिससे इन्फेक्शन की मात्रा बहुत कम हो जाए और जिससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस बहुत ही कम हो जाए। तो आईआईटी हैदराबाद ने एक ऐसे प्रोडक्ट की लॉन्च किया है जिसको एक बार लगाने से या जिनको एक बार साफ करने से 35 डेज तक वो चीजें बैक्टीरियल फ्री या इन्फेक्शियस फ्री रहने वाली है। और उसी सीरीज को मेरे साथियों नाम दिया पे कौन सा? डोरोक्योर प्रोडक्ट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मान के चलिए मेरे साथियों, ये तो एग्जामिनेशन में पूछेंगे। तो डोरोक्योर प्रोडक्ट को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है यहाँ पे और फाउंडेड किया गया है किसके थ्रू? तो आंसर है आईआईटी हैदराबाद के थ्रू। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि वर्ल्ड फर्स्ट अफोर्डेबल और लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका नाम है डोरोक्योर सीरीज, इसे डेवलप किया गया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। और इसकी शुरुआत होती है मात्र 189 रुपीज से। देखिए कितने सस्ते हैं, तभी तो इसे बोल रहे हैं अफोर्डेबल, यानी कि आम व्यक्ति भी इन चीजों को खरीद सकता है। और इसमें कहा गया है कि ये 99.99% जो जर्म्स हैं उन्हें इंस्टेंटली मार देगा और यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करने वाला है उस सरफेस को फॉर द नेक्स्ट 35 डेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर किसी चीज को लगाने से, किसी चीज को यहाँ पे साफ करने से वो 35 डेज तक सुरक्षित रहने वाली है, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे जो स्प्रेडिंग हो रही है वायरसेस की या जो इन्फेक्शन की जो मात्रा बढ़ रही है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये डेवलप किए गए हैं आईआईटी हैदराबाद के द्वारा, जिसे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2008।
13 वर्ष पहले तेलंगाना में पड़ता है। आप जानते हैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में किस नदी पर रोपेक्स जेट्टी परियोजना को शुरू किया गया है। देखिए रोपेक्स जेट्टी परियोजना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के अंदर यहाँ पे इस तरह से नई नई चीजें विकसित की जा रही है जिससे ट्रैवलिंग जो टाइम है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो सके। आजकल देखिए टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपको भी शॉर्ट वीडियोस चाहिए ताकि आप भी यहाँ पे मेरे के साथ यहाँ पे टाइम को बचा सके, तो आप यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस के चक्कर में रहते हैं। तो भारत में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे टाइम बचाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल तो जो रोपेक्स जेट्टी प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट है ना, ये शुरू की गई है किस पे, यहाँ पे धमरा रिवर पे। धमरा, इसे कई जगह पर देवी नदी भी बोलते हैं, लेकिन मैं बता दूं मेरे साथियों कि देवी नदी और धमरा में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, आसपास बहती है वो बात एक ही है। तो यहाँ पे धमरा रिवर है इन द स्टेट ऑफ द उड़ीसा। तो अब बता दूं मेरे साथियों, देखिए यहाँ पे 110 करोड़ की जो जेट्टी परियोजना है वो शुरू की गई यहाँ पे धमरा रिवर पे। देखिए वैसे धमरा एक शहर का नाम भी है इन द स्टेट ऑफ द उड़ीसा, और यहाँ पे एक कोस्टल एरिया पड़ता है। ये जो धमरा रिवर है ना, ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे जाके गिर जाती है। तो उड़ीसा के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब उड़ीसा में देखिए 2 जिले हैं, एक है भद्रक और दूसरा पे केंद्रपारा जिला। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस है बाय रोड वो लगता है लगभग यहाँ पे 6 घंटे का। तो यहाँ पे धमरा रिवर पे देखिए जेट्टी चलाई जा रही है जिससे 6 घंटे की जो दूरी है ना वो मात्र 1 घंटे के अंदर आके यहाँ पे सिमट गई है। तो सोचिए कितना यहाँ पे टाइम है जो बचाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के थ्रू में। और यहाँ पे आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है और लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं भविष्य के अंदर भी। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस परियोजना को चलाया जा रहा है द वाटरवे, द पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवे मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए ये है पारादीप, यहाँ पे महानदी बह रही है जो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसके ऊपर इसी के पास पड़ता है देखिए पारादीप बंदरगाह। तो महानदी के नॉर्थ में यहाँ पे देखिए धमरा रिवर है और वहीं पर पड़ती है कौन से पे, देवी नदी। यस, रिवर देवी। और इसी देवी नदी पर देखिए एक फेमस यहाँ पे प्रजाति है, यहाँ पे फेमस प्रजाति है कछुओं की, टर्टल्स की, जिसका नाम है ऑलिव रिडल्स। तो जो ऑलिव रिडले जो कछुए है ना, ये अंडे देने के लिए या खासकर अंडे देने के लिए वो इसी बीच के आसपास की एरिया में आते हैं। तो यहाँ पे उनका जो गर्भ होता है ना, तो वो अपना गर्भ धारण इसी क्षेत्र में करते हैं और यहीं पे नए जो कछुए हैं उनका जन्म भी होता है। चलिए तो ये सारी बातें आपको मैंने डिटेल से बता दी है। उड़ीसा की जब बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि उड़ीसा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख पाएंगे यहाँ पे भद्रक जिला पड़ता है, यहाँ पे केंद्रपारा है। तो ये है भद्रक और केंद्रपारा जिनके बीच में जो जेट्टी परियोजना है वो शुरू की गई है। इसके ऊपर पड़ता है कौन सा, बालासोर। देखिए उड़ीसा की जब बात करते हैं तो गवर्नर गणेशी लाल जी है, भुवनेश्वर कैपिटल है, नवीन पटनायक जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, आप सब यहाँ पे जानते होंगे। चलिए भुवनेश्वर की बात हम बाद में करते हैं। अभी क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किस कंपनी के साथ में, किस ऑनलाइन ट्रैवलिंग कंपनी के साथ में, जिससे ट्रैवलिंग को बढ़ावा मिल सके इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर और यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा सतर्क रह सके और अच्छी तरह से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल कर सके। तो ये यहाँ पे गठबंधन किया गया है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई यहाँ पे क्लियर ट्रिप एंड इजी माई ट्रिप के साथ में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक MOU साइन किया पे ऑनलाइन ट्रैवलिंग कंपनीज के साथ में, जिससे हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल सके। देखिए ये तो बात सत्य है कि भारत में लोग घूमने के बहुत ज्यादा शौकीन भी है, लेकिन ये बात भी नकार नहीं सकते कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें घूमना भी यहाँ पे ज्यादा सेफ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटैलिटी और यहाँ पे टूरिज्म को सेव करने के लिए ये जो MOU है ये साइन किया गया है, जिसमें दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और आप किस तरह से सेफली ट्रैवल कर सकते हैं, सेफली यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं सीन्स को और यहाँ पे अन्य जगह पे जाके, ये सारी की सारी चीजें मैं बताने वाले हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जब बात करते हैं तो प्रहलाद सिंह पटेल जिसके इंडिपेंडेंट चार्ज में भी आते हैं, ऑफिस होल्डर भी है, 1967 में से फाउंडेड किया गया था, इंडिया के दिन ये काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी यहाँ पे देखिए पहली राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की मीटिंग हुई है जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो इसकी अध्यक्षता की गई यहाँ पे पीयूष गोयल जी के द्वारा। यस, आप देख पाएंगे कि पीयूष गोयल जी जो भारत में बहुत ही फेमस मंत्री भी हैं मेरे साथियों, बहुत सारे चार्जेस इनके पास में आते हैं। तो इन्होंने पहली मीटिंग ली है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की। और आपको बता दूं मेरे साथियों कि भारत में बहुत ही फेमस परियोजना चल रही है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया के तहत यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे देखिए वित्तीय सहायता राशि दी गई है यहाँ पे अपने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। अभी भी यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ी एक योजना चल रही है और कहीं ना कहीं आप योजना के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नारा चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया जितना इंडिपेंडेंट बनेगा अपनी चीजेस को लेके उतना ही ये जल्दी ग्रोथ करने वाला है।
और ये तो सत्य बात है कि आत्मनिर्भर भारत तो आपने हर जगह सुना भी होगा, वैसे आप भी आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो स्टार्टअप इंडिया जिसे शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016 को, और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी यहाँ पे 15 अगस्त 2015 को फ्रॉम द रेड फोर्ट। तो आपको बता दूं कि स्टार्टअप इंडिया के ही यहाँ पे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को जानने के लिए और किस प्रकार से इंडिया में काम कर रहा है, इसके लिए जो पहली मीटिंग हुई है जिसका नाम है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग, जिसे हेड किया यहाँ पे भारत के बहुत ही फेमस मंत्री जी पीयूष गोयल जी के द्वारा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मेरे साथियों ये क्वेश्चन तो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। इसका सही आंसर है हैती। यस, तो हैती के जो प्रधानमंत्री हैं जोसेफ जोटे, तो जोसेफ जोटे ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। इनके पीछे कारण क्या, देखिए आपको बता दूं, अभी यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना हैती के बारे में, तो हैती एक ऐसी कंडीशन में है जहां पे किडनैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जहां पे क्रिमिनल रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और साथ ही साथ में इस साल वहां पे रेफरेंडम भी होने वाला है। तो उन्हें पूरी आशंका है कि इनकी सरकार यहाँ पे जाने वाली है, तो उससे पहले ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि हैती के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जोसेफ जोटे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं मेरे साथियों कि ये पड़ता है कैरिबियन कंट्रीज में। देखिए, तो जो क्यूबा है, तो क्यूबा के पास में देखिए हैती है, आप देख पाएंगे ये छोटी सी कंट्री यहाँ पे कौन सी है, हैती। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसकी पोर्ट एल प्रिंस यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 16 अप्रैल को इनमें से किस विश्व प्रसिद्ध महान हास्य कलाकार, जो कॉमेडियन थे, जो ग्रेट कॉमेडियन है, उनका यहाँ पे जन्मदिन मनाया जाता है? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर क्या यहाँ पे, चार्ली चैपलिन। यस, तो आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि इनकी फोटो तो कौन नहीं जानता, आपने गारंटी से इनके बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, बहुत सारी फिल्में देखेंगे यहाँ पे चार्ली चैपलिन की। तो चार्ली चैपलिन का जन्मदिन पड़ता है 16 अप्रैल को, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड, बहुत अच्छी बात कही थी इनके द्वारा। देखिए, आपको बता दो कि भारत भी इनकी जो एनिवर्सरी है उसे सेलिब्रेट कर रहा है। ये 132वीं एनिवर्सरी, आई थिंक, यस 132वीं होनी चाहिए, आई थिंक, क्या इसमें दिया, यस 132वीं। तो 132वीं जो एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट की गई है, और जिसके ऊपर या इस सेलिब्रेशन में इनकी जो पहली मूवी है जिसका नाम है द किड, इसका यहाँ पे देखिए प्रीमियर भी किया गया है इंडिया के अंदर। तो ये याद कर लीजिएगा, द किड यहाँ पे पहली साइलेंट मूवी है मेड बाय द चार्ली चैपलिन इन द ईयर 1921। एग्जामिनेशन में इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने जलवायु परिवर्तन के लिए, जिसने क्लाइमेट चेंज के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है? इस न्यूज को इसको मैं कवर कर चुका हूं लगभग 2 दिन पहले ही, तो मेरे ख्याल से आप इसका आंसर देना बहुत आसान होगा। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए साथियों, मेरे बायोलॉजी के जो सेशन है वो आ चुके हैं, यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 में डाल चुका हूं, और जल्दी यहाँ पे बायोलॉजी के और भी बेहतरीन सेशन जो आने वाले हैं, आप इन वीडियोस को देखिएगा। बेहतरीन एनिमेशंस का यूज किया है मैंने आपको बायोलॉजी के जटिल कंसेप्ट को समझाने के लिए। अगर आपको बता दूं मेरे साथियों, आज यहाँ पे देखिए, तो आज मेरी स्पेशल क्लास होने वाली है एप्लीकेशन पे। तो अभी आप अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे मेरी स्पेशल क्लासेस मिलने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मेरे साथियों कि लाइव क्लासेस के लिए और स्ट्रक्चर कोर्स को प्राप्त करने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। लेकिन एसएससी का आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो ये फीस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिएगा मेरा कोड दैट इज एसटी सर एंड सेव मनी। और एसएससी के नोट्स को प्राप्त करने के लिए जुड़ जाइए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है एसएससी इंग्रेव। तो इन सब बातों से मैं हरीश तिवारी लेता हूं विदा। हम कल मिलेंगे दोबारा से बेहतरीन शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। साथियों, आपकी क्या राय है, यहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या चीज और चाहते हैं, उसके लिए डिमांड जरूर कीजिएगा। आप जो भी यहाँ पे चेंजेस कराना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपके लिए स्वागत है। आप अपने प्रीवियसली वीडियोस को देखिएगा और बहुत कुछ यहाँ पे नया मिलने वाला है। आपके जो भी सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।